हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का टॉपिक चंद्रयान 3 पर वीडियो, जो कि हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज द मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च्ड? इट मीन्स जो मिशन चंद्रयान 3 है उसे कब लॉन्च किया गया। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। 14 जुलाई 2023, 15 जुलाई 2023, 25 जुलाई 2023 या फिर 11 जुलाई 2023। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसी के बारे में कुछ आपको फैक्ट्स बताए गए हैं कि चंद्रयान 3 जो है इज़ इंडियाज़ थर्ड मून मिशन एंड अ फॉलो अप टू जुलाई 2019 Chandrayaan 2, which aimed to send a rover to the moon's south pole. It means जो चंद्रयान 3 है वो भारत का तीसरा चंद्रयान या चंद्रमा का मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। ठीक है, इसी में आगे बोला गया है कि द मिशन aims to better understand the composition of the moon. ये जो चंद्रयान 3 है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी, पत्थर या खनिजों का अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना या वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन करना, ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये सभी रीजंस हैं चंद्रयान 3 को वहाँ भेजने के। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम वेयर? मीन्स कि चंद्रयान जो 3 है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु से। सेकंड ऑप्शन है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से। थर्ड ऑप्शन है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली से, या फिर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंतपुरम से। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर टू लैंड चंद्रयान 3? मीन्स कि चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। तो ये आप बता ही सकते हैं क्योंकि हमने पहले ऊपर जो फैक्ट्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर इसकी डिस्कशन हो चुकी है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। बाकी आपके ऑप्शंस हैं नॉर्थ पोल ऑफ मून, साउथ पोल ऑफ मून, वेस्ट पोल ऑफ मून और ईस्ट पोल ऑफ मून। तो इसका राइट आंसर जो भी होगा वो आप कमेंट्स में बताएंगे। Our next question is, with which rocket was Chandrayaan 3 launched? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं PSLV-9 या SSLV-7 या LV-M3-M4 जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं, या फिर GSLV-5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, LV-M3-M4 जिसे हम बाहुबली के नाम से जानते हैं। इसी के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ एक फैक्ट्स हैं कि जो चंद्रयान 3 है विल बी लॉन्च्ड विद LV-M3-M4 रॉकेट। ठीक है, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसे इट वाज अर्लियर नोन एज GSLV-MK3। मीन्स इसे जो है चंद्रयान 3 है उसे पहले GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। गॉट इट। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, LVM की फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और इसका जो ओल्ड नेम है GSLV-MK, उसकी फुल फॉर्म आ जाएगी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे हम GSLV मार्क 3 के नाम से जानते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मेन रॉकेट इंजन ऑफ चंद्रयान 3? मीन्स चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो ऑप्शंस हैं CE-23 क्रायोजेनिक इंजन, CE-03 क्रायोजेनिक इंजन, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-45 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। यहाँ पर CE जो है उसकी फुल फॉर्म ही क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। आगे बताया गया है कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसरो के बारे में, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु, कर्नाटका में। इसके प्रेसिडेंट जो 2023 में अभी प्रेजेंटली हैं उनका नाम है S सोमनाथ। एंड इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम आ जाएगा विक्रम साराभाई। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 मिशन सेट बाय इसरो? मीन्स इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो फर्स्ट इसका आंसर मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो आ जाएगा परफॉर्मिंग अ सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून। मीन्स कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर्स रोविंग कैपेबिलिटी ऑन द मून। मीन्स चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन करना। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव आ जाएगा परफॉर्मिंग साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस। मीन्स वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ठीक है। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं चंद्रयान 3 मिशन को सेट करने के, जो कि इसरो ने सेट किए हैं। ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इन दिस मिशन इंडिया विल लैंड अ लैंडर ऑन द लूनार सरफेस। देयर इज ऑल्सो अ रोवर इन दिस लैंडर विच विल रोम ऑन द लूनार सरफेस एंड डू सम एक्सपेरिमेंट्स देयर। इट मीन्स कि इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा, ठीक है। द लैंडर विल स्टे ऑन द मून फॉर 1 lunar day. 1 lunar day is equal to 14 अर्थ डे। इट मीन्स कि जो लैंडर है वो चांद पर एक लुनार दिन तक रहेगा। एक लुनार दिन का मतलब है कि जो हमारी धरती पर 14 दिन होते हैं उसके बराबर एक लुनार डे होता है, ठीक है। For Chandrayaan 3 lander to land on the lunar surface, it is necessary that the sun has come out there. Sunlight is necessary for the lander. The sun rises on the moon for 14 or 15 days and the sun does not rise on the remaining 14 and 15 days. It means कि जो चंद्रयान 3 है कि लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है। चांद पर सूरज 14-15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14-15 दिन तक जो है सूरज नहीं निकलता, ठीक है। गॉट इट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिशन चंद्रयान 3 इंडियाज मिशंस टू द मून। मीन्स कि कौन सा मिशन है ये? मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1st, 3rd, 5th या 7th। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3rd, ठीक है। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मान लो कि जो ये 3rd मून मिशन है जो हमें अभी हमने पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, तो ये उससे पहले जो 2 हो चुके हैं वो कब और मतलब कब हुए थे? तो जो 1st मून मिशन है वो हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। सेकंड जो मून मिशन है वो हुआ था 22 जुलाई 2019 को। एंड जो 3rd मिशन है वो कब हुआ है? 14 जुलाई 2023 को। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ मिशन चंद्रयान 3? मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं साइंस ऑफ द मून, साइंस एंड मून, मून इज वेरी नियर, इंडिया टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साइंस ऑफ द मून। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन चंद्रयान 3? मीन्स कि चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? ऑप्शंस हैं लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर या नन ऑफ दिस। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा कि ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है ये हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे कि चंद्रयान जो 2 है हैड लैंडर, रोवर एंड ऑर्बिटर। चंद्रयान जो 2 था उसके पास क्या थे? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर थे। ठीक है, ऑर्बिटर हैज़ नॉट बीन मेड फॉर चंद्रयान 3. Chandrayaan 2's orbiter is already present in the orbit. This will be used when needed. इट मीन्स कि जो चंद्रयान 3 है के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर जो है पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो चंद्रयान 2 है उसी के ऑर्बिटर को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 हैज़ इंडिजीनियस प्रपोल्शन मॉड्यूल इंस्टेड ऑफ ऑर्बिटर। मीन्स कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेश प्रपोल्शन मॉड्यूल है। ठीक है, हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉड्यूल्स आर देयर इन चंद्रयान 3? कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे 2, 3, 4 एंड 5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स हैं चंद्रयान 3 में। गॉट इट? आगे बोला गया है कि मॉड्यूल ऑफ चंद्रयान 3, प्रपोल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल एंड रोवर मॉड्यूल। तो प्रपोल्शन मॉड्यूल में क्या है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द व्हीकल गोइंग ऑन अ स्पेस मिशन इज कॉल्ड प्रपोल्शन मॉड्यूल। इट गिव्स द पावर टू फ्लाई एनी स्पेस शिप। मीन्स कि जो प्रपोल्शन मॉड्यूल है वो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रपोल्शन मॉडल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। गॉट इट? नेक्स्ट है लैंडर मॉड्यूल। दिस इज द सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ चंद्रयान 3. इट विल बी द लैंडर ऑन द मून. It is possible for getting the rover to the surface of the moon properly. It means कि जो लैंडर मॉड्यूल है चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। Got it? नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसी का रोवर। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ चंद्रयान। द रोवर विल be land on the surface of the moon through the lander and then collect information and send it to the earth after movement. It means जो रोवर होता है वो चंद्रमा का तीसरा हिस्सा है जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट की जो जानकारी होगी वो धरती पर भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर ऑफ मिशन चंद्रयान 3? मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है? तो ऑप्शंस हैं विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी throttle able engines are there in the lander of Chandrayaan 3? मीन्स चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं? तो ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4 थ्रॉटल इंजन है इसमें। ठीक है, after the successful landing of Chandrayaan 3 on the south pole of the moon, India will become which country to reach the south pole of the moon? चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। गॉट इट? आगे बताया गया है कि चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट? कि जो चंद्रयान 1 है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका
आंसर आ जाएगा PSLV XLC11। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इसरो एट द टाइम ऑफ चंद्रयान 1 लॉन्च। मीन्स कि जब चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था उस टाइम इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा जी माधवन। गॉट इट। चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट। चंद्रयान 2 है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा GSLV Mark 3 से। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द फर्स्ट रॉकेट। मीन्स कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो ऑप्शंस हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 21 नवंबर 1963 या 28 नवंबर 1956। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया फर्स्ट रॉकेट। गॉट इट। और आगे जो है आपको ब्रीफली बताया गया है, जितना भी हमने एक्सप्लेन किया या फिर जितना चंद्रयान 3 के बारे में इम्पॉर्टेंट है वो सारा आपको इस नोट्स में दिया गया है। गॉट इट। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आप उसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।